हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है वो होने वाली है परसेंटेज की। मैथ्स के अंदर परसेंटेज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं परसेंटेज से रिलेटेड। तो आज की जो क्लास होने वाली है बिल्कुल बेसिक से क्लास होने वाली है। जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल बेसिक से क्लास आपकी होने वाली है। यहाँ पर आपको सारे टॉपिक आपके मैथ्स से पढ़ा जाएंगे, रीजनिंग के आपके सारे टॉपिक यहाँ पर आपके पढ़ाए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। आपको हर टॉपिक यहाँ पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है परसेंटेज की क्लास होने वाली है। चलिए हम यहाँ पर आपको शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज किसे कहते हैं। परसेंटेज मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं जिसे प्रतिशत के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे परसेंटेज जो होता है वो आपका कितना होता है, जो परसेंटेज होता है यानी कि 100% होता है। यानी परसेंटेज होता है टोटल कितना होता है आपका 100 होता है, यानी 100 होता है। 100% यानी कि पूरा टोटल होता है। अब यहाँ से कोई जैसे क्वेश्चन पूछता है कि 1/4 कितना परसेंट होता है। 1/4 होता है वो कितना परसेंट होता है। 1/4 किसी से पूछ लिया वो कितना परसेंट है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको समझाते हैं कि 1/4 जैसे हो गया। अब 1/2 कितना होता है। 1/2 यहाँ पर अगर पूछ लेता है कोई कितना परसेंट है। अब यहाँ पर एक कोई पूछ लेता है आपका 1/5 कितना परसेंट होता है। 100 का कितना परसेंट होता है। ये एक बटे यानी कि 1/4 जो है ये आपका फ्रैक्शन में है। इसको परसेंटेज में लिखना है। कैसे लिखेंगे? इसको फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना होता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 100 का गुणा कर देंगे यहाँ पर। तो कितना निकल आएगा, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 होता है, 9 10 2 कैरी 4 पंचे 20, यानी कितना होता है 25%। 1/4 कितना होता है, तो आपका 25% यहाँ पर निकल आएगा। 1/4 कितना होता है, 25% होता है। अब यहाँ पर जो 1 यहाँ पर देखेंगे 2 है, तो इसको में 100 का गुणा करेंगे। तो 100 से 2 बार काटेंगे, 2 पंचे 10 होता है, और यहाँ पर कितना हो गया 50%। यानी 1/2 कितना होता है 50% होता है। अब 1/5% कितना होता है, तो 1/5 जो होता है 1/5 कितना परसेंट होता है 100 का, यानी कितना परसेंट होता है 1/5। तो यहाँ पर 100 को गुणा करेंगे, 5 दूनी कितना होता है 10 होता है, यानी कितना हो जाएगा 20% होता है। यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से यहाँ पर आपको परसेंटेज वगैरह निकालनी है। ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, बोलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। इसको फ्रैक्शन वैल्यू बोलते हैं, और यहाँ पर परसेंटेज। अब फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं यहाँ पर आपको बता देते हैं। देखेंगे अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेंगे। अभी यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा और यहाँ पर आपको बेसिक बेसिक चीजें बताते हैं, फिर यहाँ पर आपके क्वेश्चंस लेकर आपको समझाएंगे। ठीक है। अब देखेंगे परसेंटेज जो होता है वो किस तरीके से होता है। अब देखेंगे जैसे यहाँ पर ये परसेंटेज आप याद रखेंगे, जैसे कि आपसे यहाँ पर देखिए एक होता है फ्रैक्शन। देखेंगे अब यहाँ से आपसे पूछ लेता है एक बटे यहाँ पर आपसे पूछ लेता है कोई 3 कितना फ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट आपसे पूछ लेता है कोई यहाँ पर 1 बटे यहाँ पर आपसे पूछ लेता है यहाँ पर 1/8 कितना होता है। 1/8 जो फ्रैक्शन लिखा है कितने परसेंट होता है। और कोई आपसे पूछ लेता है 1/4 कितना होता है। फिर कोई आपसे पूछ लेता है 1 बटे यहाँ पर आपका 16 पूछ लेता है। यानी कि ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर आपको 100 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इसे बता देंगे। यहाँ पर 100 कितने परसेंट है, यहाँ पर आप परसेंटेज में निकालेंगे। परसेंटेज मतलब होता है यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई 100। ठीक है, परसेंटेज निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा, यहाँ से 3 से काटेंगे कितना निकलेगा, कितना परसेंट आएगा। अब देखिए 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9 हो गया, 1 10, 3 त्रिका 9 हो गया, 1 10। यहाँ पर भी पॉइंट लगाएंगे, फिर 3 त्रिका 9 यानी कि 3 3 आपका चलता जाएगा। ठीक है, इतना परसेंट आप मान लीजिए। अब यहाँ पर कितना परसेंट होता है। अब देखेंगे यहाँ से 8 से 2 किससे काटेंगे, 4 से। यहाँ पर अगर हम 4 से काट लेते हैं, 4 से काटते हैं 4 दूनी 8 होता है। अब 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 1 9 10 हो गया, 4 पंचे 20, यानी 25% फ्री हो गया। आप 25% 2 से काटेंगे कितना होगा, 2 से काटेंगे 12.5, 12.5% को क्या लिख सकते हैं आप। तो चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप 12 पॉइंट यहाँ पर आप 5% भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप दोनों ही तरीके से यहाँ पर आप परसेंट लिख सकते हैं। अब 1/, यहाँ पर ये तो सिंपल है। यहाँ पर देखेंगे 4 से काटेंगे 25 चौको 100 होता है, तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, डायरेक्टली आपका यहाँ पर कितने परसेंट निकल आएगा, 25% ही आपका होता है। यानी 1/4 कितना होता है, फ्रैक्शन जो होता है वो 25% होता है। अब यहाँ पर 1/16 कितना होता है, यहाँ पर देखिए काट लेते हैं। जैसे अगर हम आप यहाँ पर काटेंगे, ये काटेंगे आपके 8, 4 से काटते हैं 4 चौको 16 होता है, और 4 से 25 बार में कटेगा। अब यहाँ पर 4 से काट देंगे, 4 6 24 होता है ना, 4 6 24 होता है, 1 25 यानी 1 4 दूनी 8 हो जाएगा, और फिर 9 10 4 बचे 20, यानी कितना हो जाएगा 6 पॉइंट। अब इसका हो जाएगा 6.25 इसका निकल कर आ गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके परसेंटेज होते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन तो होते ही है। अब यहाँ पर जैसे आपके परसेंटेज, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में किसी वैल्यू को कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी आपने सीखा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब हम सीखेंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। जैसे आपका 75% है, कितना है 75% का निकालना है। दूसरा आपका निकालना है यहाँ पर आपका 50% का निकालना है।
फिर आपको निकालना है यहाँ पर आपको 25% का निकालना है, ये इस तरीके से यहाँ पर आपको निकालना है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, अब देखें 75% है, 75% को हम फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं, तो परसेंटेज हटता है, परसेंटेज हटेगा बटे में आपका कितना आएगा 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसे किससे काट देते हैं, यहाँ पर हम काट देते हैं 25 से, लेकिन 25 से 75 होता है और 25 चौको 100 होता है, यानी कि कितना फ्रैक्शन निकल कर आ गया, तो 3/4 फ्रैक्शन निकल कर आ कितना आ गया, 3/4 फ्रैक्शन निकल कर आ गया, यानी 75% जो होता है वो 3/4 होता है। ठीक है, अब देखिए 50% निकालना चाहते हैं हम, कैसे निकालेंगे, 50% को हम यहाँ पर फ्रैक्शन में निकालना चाहते हैं, तो यानी परसेंटेज हटेगा आपका 100 आएगा, 25 50 कम 50, 50 गुना 2 100 होता है, यानी कि 1 कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था। अब देखिए 25% कितना होता है, तो 25% निकालने के लिए आपको 25 लिखना है, बटे में यहाँ पर आपको 100 करना है। अब 100 करेंगे, 25 से कम 25 होता है, 25 चौको 100 होता है, यानी कि कितना आ जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा फ्रैक्शन में निकल कर आ जाएगा, 1/4 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर फ्रैक्शन वगैरह के क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर आपको फ्रैक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखेंगे पहले हम यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं, अब देखेंगे हम यहाँ पर आपके क्वेश्चन, यहाँ पर देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। तो अभी आपने सीखा परसेंटेज यानी कि फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालना। अब हम आपको सिखाने वाले हैं, जैसे कभी कोई आपसे क्वेश्चन कर लेता है, कि जैसे आपसे कोई क्वेश्चन कर लेता है कि यहाँ पर आपको पूछ लेता है कि 500 का 10% कितना होगा। अब आपसे किसी ने पूछ लिया कि 500 का 10%, आपसे कोई पूछ लेता है 500 का 10% कितना होता है, 500 का 10% कितना होगा। ठीक है, 500 का 10% कितना होगा, ठीक है, कितना होगा 500 का 10% कितना होगा, इस तरीके से आपसे कोई क्वेश्चन कर लेता है तो आप बता पाएंगे। तो यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको कैसे करना है, देखिए 500 का 10% अगर कोई पूछता है आपसे 500 लिखेंगे। अब 500 का मतलब होता है मल्टीप्लाई और 10% निकालेंगे, तो यहाँ पर 10 बटे कितना हो जाएगा, 10 बटे यहाँ पर आपको 100 कर देंगे, परसेंटेज हटता है यहाँ पर आपको 100 आएगा। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो पूरे पूरे कट गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 दाम 50 होता है, यानी कि 50 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 500 का 10% कितना होता है 50 होता है। ठीक है, 500 का 10% कितना होता है 50 होता है। तो ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए और थोड़े से यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन लेते हैं और बड़े क्वेश्चन यहाँ पर आपको ले चलते हैं, लेकिन किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपके परसेंटेज पूछा है, सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके कराने वाले हैं। अब जैसे कि बिल्कुल यहाँ पर बेसिक क्लास है, तो यहाँ पर आपके बहुत अच्छे लेवल से आपके क्वेश्चन यहाँ पर आपको उठाएंगे, इसके बाद यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह भी करवाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर आपसे कोई पूछ लेता है कि यहाँ पर आपसे पूछता है कि 10,000, यहाँ पर आपसे कोई पूछता है कि 10,000 का 25%, आप कोई पूछ लेता है 10,000 का 25% कितना होगा, 10,000 का 25% आपसे कोई निकालने के लिए बोलता है, तो आपको क्या करना होता है, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे 10,000 लिखेंगे, ये हो गया आपका 10,000, 10,000 का 25% जितने का परसेंटेज आपको निकालना है। अब यहाँ पर लिखेंगे 25% और परसेंटेज हटेगा तो आपका यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा 100। अब देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, अब यहाँ पर 25 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर गुणा करना बहुत आसान होता है, जितने जीरो होते हैं उतने जीरो हम यहाँ पर आके लगा देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कि 10,000 का 25% कितना होता है 25, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपके और ले लेते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपको करवाने वाले हैं। लेकिन पहले हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था, फिर इसके बाद अच्छे से यहाँ पर जो लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछ लेता है कि यहाँ पर आपका 18,000, जैसे आपसे पूछ लेता है कि 18,000 का यहाँ पर आपसे पूछ लेता है 18,000 का 20% बताइए, 18,000 का 20% कोई आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, कैसे करेंगे, तो 18,000 का 20% आपको निकालना है, तो बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। 18,000 पहले लिखेंगे, यानी सबसे पहले लिख देंगे 18,000। अब 18,000 का 20% निकालना है, तो यहाँ पर 18,000 का 20% निकालने के लिए 20 और बटे में कितना कर देंगे 100 कर देंगे। अब देखिए 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो यहाँ पर आपके कट गए हैं। ठीक है, अब देखिए 18 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 18 अब 20 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 18 36, 18 दूना कितना होता है 36 होता है। अब 36 तो हो गया, अब 2 जीरो है तो यहाँ पर हम 2 जीरो लगाएंगे, यानी कि 1800 का 20% कितना होता है 3600 होता है, याद रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपके जितने भी टफ क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देने वाले हैं। जैसे कि आपसे पूछ लेता है कोई, यहाँ पर आपसे पूछता है, यहाँ पर आपसे 75,000, यहाँ पर आपसे कोई पूछता है 75,000 का यहाँ पर आपसे पूछता है कोई 75,000 का 25%, 75,000 का 25% कितना होता है, 75,000 का 25% आपसे कोई पूछ लेता है तो बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। देखेंगे 75,000 का 25% कोई निकालने के लिए बोलता है तो 75,000 लिख देंगे, और 25% आप निकालना है तो 25 बटे में कितना कर देंगे 100 है, बटे में 100 हो जाएगा। अब देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए आपके, अब 25 का यहाँ पर कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर गुणा करना है तो बहुत जल्द बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, 25 से गुणा कर देंगे, देखेंगे 55 25 होता है, 2 कैरी, अब देखेंगे 5 से 35, 2 कितना होता है 35, 2 होता है 37 होता है, गुणे में
अब यहाँ पर देखेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, 1 कैरी और 7 दूनी 14 15, कितना हो गया यहाँ पर आपका, ये हो गया आपका, यानी कि 5 हो गया, 7 हो गया और यहाँ पर 15 3 कितना होता है, 18 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कितना हो गया, 1875, 1875 हो गया और यहाँ पर एक जीरो था, ये जीरो हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे 75,000 का कितना परसेंट, 75,000 का 25% कितना होता है, 18,750 रुपए होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर सही उत्तर दे पाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर आपसे जैसे एग्जाम में परसेंटेज कोई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता है कि यहाँ पर आपसे पूछता है कि यहाँ पर आपसे पूछ लेता है 86,000 का, यानी 86,000 का 86,000 का 86,000 का आपसे कोई पूछ लेता है 30% कितना होता है, 80 यानी कि 86,000 का 30% आपसे अगर कोई एग्जाम में पूछ लेता है तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।